स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में आप सभी ने देखा कि कैसे वनराज के अफेयर के चलते शाह परिवार में चीजें बदलती नजर आई हैं। वनराज ने अपनी पत्नी अनुपमा के विश्वास को तोड़कर अपने प्यार काव्या को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया था, जिसके चलते वो अपने परिवार से अलग होकर काव्या के साथ रहने लगा था। कंपनी के मर्जर के बाद से ही वनराज और काव्या के बीच इक्वेशंस बिगड़ने लगी थी और वनराज हर बार काव्या को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन वो ये भूल गया था कि वो उसकी पत्नी अनुपमा नहीं बल्कि काव्या है। इन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ जल्द ही बड़े झगड़े का रूप ले ली थी, जब काव्या परितोष और की शादी में आकर तमाशा करने लगी थी। अपने बेटे की शादी में काव्या के इस नौटंकी का जवाब देते हुए अनुपमा ने काव्या को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था। इस इंसिडेंट के बाद वनराज और काव्या के बीच इतनी लड़ाई हुई कि काव्या ने वनराज को चले जाने के लिए कहा था और उसके बाद वनराज ने काव्या के घर को छोड़ दिया था। काव्या के घर से निकलने के बाद वनराज का एक मेजर एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि वनराज के जान पर बन आई थी। अनुपमा वनराज की ये हालत देखकर अपने अंदर के प्यार को रोक नहीं पाई थी और उसने अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना तो की ही थी और साथ ही वो वनराज से कितना प्यार करती है वो भी जाहिर कर दिया था उसने। वनराज के होश में आने के बाद जहाँ काव्या वनराज को अपने साथ ले जाना चाहती थी, तो वहीं वनराज ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था और अपने परिवार में लौटने का फैसला किया था, जिससे काव्या बहुत ही नाराज़ हो गई थी। भले ही वनराज वापस क्यों ना आ गया हो, अनुपमा एक मरीज की देखभाल जैसे की जाती है वैसे ही उसकी देखभाल कर रही है और ना कि वनराज को अपना पति मानकर उसकी सेवा कर रही है। और अब वनराज एक बार फिर अनुपमा को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है और अब वो किसी भी कीमत पर अनुपमा को खोना नहीं चाहता है। वनराज और अनुपमा के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखकर काव्या को अब ये डर लगने लगा है कि कहीं वो वनराज को खो ना दे। मकर संक्रांति के उत्सव पर वनराज अनुपमा को चोट लगने से बचा लेता है और उनके बीच की नजदीकियों को देखकर काव्या भी अपने आप को जख्मी कर लेती है ताकि उसे वनराज का अटेंशन मिल सके, लेकिन वनराज उस पर ध्यान ही नहीं देता है। ये सब देखकर आने वाले एपिसोड में काव्या पूरी तरह टूटती हुई नजर आएगी। काव्या नंदिनी को वनराज और अनुपमा के बढ़ती नजदीकियों के बारे में पूछेगी। नंदिनी काव्या को ये समझाएगी कि वो वनराज के पीछे इतनी पागल हो गई है कि उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी खो दिया है। नंदिनी काव्या से पूछेगी कि वो काव्या कहाँ है जो हमेशा ही आइडियल और स्ट्रॉन्ग रहती थी। काव्या नंदिनी की सभी बातें सुनकर इमोशनल हो जाएगी और उसे गले लगाकर रोने लगेगी। Nandini wants Kavya to become strong and accept the reality. Kavya becomes teary eyes and Nandini like if Kavya has decided to move on in her life. Nandini will even makes Kavya realize her worth, self-respect and makes Kavya see that she is crushing her self-respect while begging for love and this is not called love. नंदिनी काव्या को हर तरीके से समझाती हुई नजर आएगी कि उसे अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए और ना ही वनराज के पीछे भागना चाहिए और उसे प्यार की भीख मांगनी चाहिए। क्या नंदिनी के इतने समझाने के बाद काव्या वनराज को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगी या नहीं? आपको क्या लगता है? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलती रहें। Know all about the Telly world by subscribing to Tellychuckers YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.